हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनेकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनेकल पब्लिकेशन की एसएससी एग्जाम स्पेशल बुक 6500 प्लस जीएस बुक के वीडियो सॉल्यूशन के साथ जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन की बुक है। पिनेकल का ये 5th एडिशन है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही अवेलेबल है। आप जिसमें चाहे इसे फुल ले सकते हैं और टीसीएस के सभी प्रीवियस एमसीक्यू इस बुक में शामिल किए गए हैं। चलिए, जैसा मैंने आप सबसे कहा, हम लोग कर रहे हैं भैया इसका वीडियो सॉल्यूशन और अपने क्लास पे अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। और हमारा जो चल रही है क्लास भैया वो मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास से हम लोग जो अपने क्लास को कर रहे हैं। आधुनिक इतिहास और रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी जो है ये हमारा टॉपिक चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री में। चलिए, लास्ट टाइम हम लोग जो है भाई 725 नंबर क्वेश्चन तक अपने क्लास को कर लिए थे। आज 726 यानी 726 नंबर क्वेश्चन से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अभिनव भारत सोसाइटी was a secret society of revolutionaries. It was established in dash. अभिनव भारत सोसाइटी क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। इसकी स्थापना डैश में हुई थी। लास्ट क्लास में पढ़े थे इसकी स्थापना 1904 1904 में इसकी स्थापना होती है अभिनव भारत की। कहाँ पे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी, संयुक्त प्रांत, पंजाब प्रांत या कलकत्ता प्रेसिडेंसी। सही आंसर होगा इसकी स्थापना बॉम्बे प्रेसिडेंसी में होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? ए जो होगा आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कौन करते हैं स्थापना के साथ नाम? तो अभिनव भारत की स्थापना जो है वीडी सावरकर के द्वारा की गई। वीडी सावरकर, इनका नाम ध्यान रखेंगे, वीडी सावरकर के द्वारा। 1910 में जो है इनको अंडमान की जेल है, सेलुलर जेल, यहाँ पे इनको डाल दिया गया भैया अंडमान जेल में। जेल का नाम बहुत बार पेपर में पूछा जाता है तो आप याद रख सकते हो, सेलुलर जेल है अंडमान की। इसका नाम अब बदल कर जो है भैया, इसका नेम चेंज कर दिया गया है और बदल कर जो है वीडी सावरकर के नाम पर ही कर दिया गया है। और अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर है, आप पढ़ के आए होंगे पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, पोर्ट ब्लेयर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसका नाम भी जो है वीडी सावरकर के ही नाम पर कर दिया गया है। इसका नेम क्या है भैया? तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है वीडी सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर। दोनों याद रख लीजिएगा। इन्होंने जेल पर वहां पे जो है इतिहास लिखने का काम करा। और इनके द्वारा एक बुक भी है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इनकी एक पुस्तक है, ये भी ध्यान रखोगे भैया। अगर युद्ध करोगे तो फिर कहां चले जाओगे? जेल में चले जाओगे। कौन चले गए थे? वीडी सावरकर। इंडियन स्ट्रगल अगर हम लोग पढ़ते हैं तो स्ट्रगल करी थी सुभाष चंद्र बोस ने, जो जर्मनी जापान तक जा पहुंचे थे, तो उनसे जुड़ी पुस्तक हो गई है। आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना जो है वीडी सावरकर के द्वारा की जाती है 1904। नेक्स्ट है, Who among the following revolutionaries was associated with स्वदेश बांधव समिति? निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी है, कौन सा क्रांतिकारी स्वदेश बांधव समिति से जुड़ा था? स्वदेश बांधव समिति के साथ कौन सा जुड़ा था भाई? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, अश्विनी कुमार दत्त। सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेश बांधव समिति के साथ जुड़े थे अश्विनी कुमार दत्त। नाम क्या ध्यान रखोगे? अश्विनी कुमार दत्त। स्वदेशी आंदोलन बंगाल से स्टार्ट होता है। स्वदेश बांधव समिति जो है उस समय की अगर हम लोग बात करते हैं बांग्लादेश में हो गया अभी भाई। इसके कहां पे स्थापना होती है बांधव समिति की? बांग्लादेश में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? डेट समय ध्यान रख सकते हो, जब बंगाल का विभाजन हुआ था, और उसी समय याद रखना है। स्वदेश बांधव समिति 6 अगस्त 1905 में इसका गठन होता है। 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ के आते हैं। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन। समय क्या बताया था? 7 अगस्त 1905। कोलकाता का टाउन हॉल, कहां पे पहली बैठक होती है? तो कोलकाता के टाउन हॉल में। ठीक है, और यहां से याद रखोगे आप सब इसका स्वदेश बांधव समिति, वहीं से कलकत्ता, यहाँ बांग्लादेश आपके समय में आप ध्यान रखोगे 6 अगस्त 1905, ये 7 अगस्त 1905। समझ में आई बात? आपसे पूछे स्वदेश बांधव समिति 6 अगस्त 1905, अगर आप सबसे पूछे स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905। किसके अगेंस्ट भैया इसकी शुरुआत होती है? तो अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल एक है, विभाजन नहीं चाहिए।
अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन के खिलाफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स मेंबर एसोसिएटेड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन सैंडर्स इन 1927? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समूह के सदस्य ने 1927 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी? हिंदुस्तान सेवा दल, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1927 में। आप नाम भी ध्यान रख सकते हो कि भैया इस समय एक दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट नाम आते हैं। एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का पूछते हैं, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, या चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, ये सब जो है दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में इकट्ठा होते हैं। 1928 की बात है, फिरोजशाह कोटला इसकी स्थापना करते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है ये कब होती है? तो आंसर ध्यान रखोगे 1924, 1924 में इसकी स्थापना होती है। और ये जो है जो जॉन सैंडर्स की हत्या करते हैं, भगत सिंह हो गए हैं, ये किससे जुड़े हुए थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। अनुशीलन समिति जो है ये 1902 में 1902 में जो है बंगाल में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है भाई, अनुशीलन समिति। अभिनव भारत जो पढ़ के आते हैं हम लोग, 1904 में जो है बॉम्बे में इसकी स्थापना की जाती है, बॉम्बे में। और इसकी स्थापना हिंदुस्तान सेवा दल की स्थापना नारायण सुब्बाराव करते हैं। नारायण सुब्बाराव जो है इसकी स्थापना करते हैं भाई। हिंदुस्तान सेवा दल, रिपब्लिक एसोसिएशन आप सब याद भी रख सकते हैं। 1927 में जो इनको फांसी दी गई थी गोरखपुर जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आप इसके साथ याद रख सकते हो भाई, राम प्रसाद बिस्मिल। इनके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, राम प्रसाद बिस्मिल को 1927 में जो है फांसी दे दी गई थी। किस जेल में? तो अगर आप सबसे पूछे तो आप आंसर कर सकते हैं गोरखपुर जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह को। आगे बढ़ाते हैं क्लास, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जॉन सैंडर्स के केस में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो हैं इनको भी हम लोग पढ़ के आते हैं। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। Who among the following organized the armed rebellion against the British Raj in 1879 in Maharashtra? निम्नलिखित में से किसने 1879 में महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजाया? वासुदेव बलवंत फड़के, बिरसा मुंडा, बुद्ध भगत और टिकेंद्रजीत सिंह। तो बिगुल मतलब सशस्त्र विद्रोह का, अगर एक सशस्त्र विद्रोह हम लोग पढ़ के आते हैं चटगांव, याद हो आप सबको, चटगांव विद्रोह किसके समय, कौन किसके नेतृत्व में होता है? तो सूर्या सेन के नेतृत्व में, सूर्या सेन के नेतृत्व में जो है चटगांव शस्त्रागार भी आप याद रख सकते हैं। और यहाँ महाराष्ट्र में 1879 में जो ये प्रथम आप यूं कह सकते हैं ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो मतलब इस तरीके के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है, रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी जनक, जो हिंसा से संबंधित उग्रवादी टाइप में अगर हम लोग पढ़ गए, एक्सट्रीमिस्ट जो थे, ये कहना गलत होगा उग्रवादी तो, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट टाइप जो उस समय हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो लड़ के अपना हक लेना चाहते हैं। तो फर्स्ट वन थे वासुदेव बलवंत फड़के, 1879 में उनके खिलाफ बिगुल बजाते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड एट डैश इन अक्टूबर 1920। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसकी स्थापना अक्टूबर 1920 में कहां पे हुई थी? मैंने आप सबसे कहा था इसकी स्थापना जो है 1925 में आधिकारिक रूप से जो है कहां पे होती है? कानपुर में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना एमएन रॉय के द्वारा की जाती है भाई। एमएन रॉय जो है इसकी स्थापना करते हैं, कहां पे करते हैं भैया? 1940 ताशकंद में। ऑप्शन क्या होगा आपका? यहाँ पे डी सही होगा। आधिकारिक तौर पर ये कंफर्म है 1920 और 1925 दोनों आप सबको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। 1920 और 1925। 1920 में इसकी स्थापना ताशकंद में, आधिकारिक रूप से भारत में इसकी स्थापना जो 1925 में की गई थी। 1925, 1925 आप इसके इसमें याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ाते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। द अनुशीलन समिति was active in which part of the India subcontinent in 20th century?
अनुशीलन समिति 20वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में सक्रिय थी? मद्रास, बंगाल, पंजाब और बॉम्बे। बॉम्बे से मैंने आप सबसे कहा था अभिनव भारत। बॉम्बे से क्या ध्यान रखना है? अभिनव भारत। स्थापना कब होती है? 1924, 1904। बंगाल से क्या हो जाएगा आपका? अनुशीलन समिति 1902 में। ध्यान रखोगे। सही आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का? फिर बी ऑप्शन जो होगा भाई सही आंसर हो जाएगा। 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना होती है, जो कहां पे सक्रिय थी? आप कह सकते हो बंगाल प्रांत में सक्रिय। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। द कोरापुट रेवोल्यूशन अकर्ड इन डैश ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोरापुट क्रांति कहां पे होती है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन कब बताया आप सबको? 8 अगस्त 1942, 1942 पारित हो जाता है कांग्रेस से, और 9 अगस्त को ही सुबह जब आंदोलन की शुरुआत होनी होती है तो कांग्रेस के सभी अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अध्यक्षता में होता है भैया, तो आंसर होगा महात्मा गांधी की अध्यक्षता में होता है। महात्मा गांधी। कौन सा नारा आता है यहाँ पे? डू और डाई का नारा भी ध्यान रखोगे। ओके। उसके बाद रेडियो, गुप्त रेडियो चलाने के लिए किसका नाम आता है? तो उषा मेहता। उषा मेहता इसके लिए फेमस होते हैं भाई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अगर पूछे कि भारत के उस समय के वायसराय जो है भैया वो कौन था, तो आंसर होगा भारत छोड़ो गो, लिन लिथ गो। एक बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। लिन लिथ गो उस समय क्या था? भारत का वायसराय था। तो यहाँ पे पूछा है कोरापुट जो क्रांति है ये कहाँ पे हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उड़ीसा में, संयुक्त प्रांत में, बिहार में और बंगाल में। तो कोरापुट क्रांति जो है ये उड़ीसा में हुई थी। क्या ध्यान रखोगे आप यहाँ से? ऑप्शन जो होगा ए सही आंसर हो जाएगा। कोरापुट क्रांति कहां पे होती है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी सोसाइटीज वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विनायक दामोदर सावरकर इन 1904? देखो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ रहा है सेम। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समाज का गठन किया गया था? भारत नौजवान सभा 1926 भगत सिंह के द्वारा। 1926 में इसकी स्थापना कौन करते हैं? तो भगत सिंह के द्वारा जो है भारत नौजवान सभा की स्थापना की जाती है। अभिनव भारत, सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना वीडी सावरकर करते हैं। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में, और अभिनव भारत की स्थापना कब होती है? 1904 में अभिनव भारत की स्थापना होती है, और अनुशीलन समिति 1902 में। अभिनव भारत कहाँ पे सक्रिय था? बॉम्बे में। और अनुशीलन समिति जो ये कहाँ पे सक्रिय थी भाई? तो बंगाल प्रांत में पढ़ के आते हैं। ऑप्शन क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का? यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ फिर इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट भारत नौजवान सभा इज इनकरेक्ट? भारत नौजवान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? इनकरेक्ट बताना है इन 4 पॉइंट में से भारत नौजवान सभा के संबंध में कौन सा गलत है। पहला, इट वॉज फाउंडेड इन पंजाब, इसकी स्थापना पंजाब में होती है, ये सही है। भगत सिंह बिकेम इट्स फाउंडिंग सेक्रेटरी, भगत सिंह इसके संस्थापक सचिव बने थे, ये भी सही है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1927, इसकी स्थापना 1927 में की गई थी ना, इसकी स्थापना 1927 में नहीं होती है। इसकी स्थापना अभी तो पीछे पड़े हैं, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1926 में इसकी स्थापना होती है। चौथा देखो, इट स्टार्टेड पॉलिटिकल वर्क अमंग द यूथ, पीजेंट्स एंड वर्कर, इसने युवाओं, किसानों और श्रमिकों के बीच राजनीतिक कार्य जो है वो शुरू कर दिया, ये भी सही है। यानी अब यहां से इस क्वेश्चन को आप तब कर पाते जो पहला तो इसका अगर आप सबको बेसिक पॉइंट क्लियर होता, और दूसरा ये भी जानना आवश्यक है कि भैया इसके बारे में सारी बातें। पहला क्या पॉइंट है कि भारत नौजवान सभा का गठन पंजाब में होता है। इसका जो गठन कब हुआ था? 1926 में हुआ था। इसके जो पहले संस्थापक सचिव बने थे वो भगत सिंह बनते हैं। इसने किसानों और जो श्रमिक हो गए हैं और जो युवा हैं उनमें राजनीतिक रूप से कार्य करना स्टार्ट कर दिया था। तो 3 सही है, लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन बी है फिर वो हमारा गलत है, और इसलिए वही गलत ही पूछा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? ऑप्शन सी को सही आंसर कर देंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। Who among the following lead of the famous Indigo revolt in Bengal?
निम्नलिखित में से किसने बंगाल में प्रसिद्ध नील विद्रोह का नेतृत्व किया था? किसने बंगाल में प्रसिद्ध नील विद्रोह का नेतृत्व करा? महात्मा गांधी, विष्णु चरण विश्वास एंड दिगंबर विश्वास, वासुदेव बलवंत फड़के, मदारी पाशी। क्या सही आंसर हो जाएगा? किसने करा था? पहला तो ये ध्यान रखोगे कि जो रिवोल्ट हुआ था बंगाल में ये कब होता है? तो ये मार्च 1859 में होता है बंगाल में। ठीक है। और वासुदेव बलवंत फड़के से हम लोग पढ़ के आए महाराष्ट्र में, अभी स्टार्ट ही करा था हमने जब क्लास। महाराष्ट्र में जो है भैया 1879 पहले शस्त्रागार विद्रोह का बिगुल बजाते हैं वासुदेव बलवंत फड़के। पहले आप यूं कह सकते हैं ये होते हैं भैया। महात्मा गांधी के बारे में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और बंगाल में जो 1859 में नील विद्रोह हुआ था ये किसके? विश्वाचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे बढ़ाते हैं क्लास, नेक्स्ट पे आओ। फिर इसके बाद डैश पॉपुलरली नोन एज पंजाब केसरी took his last breath on November 17, 1928। पंजाब केसरी के नाम से मशहूर डैश ने 17 नवंबर 1928 को अंतिम सांस ली थी। 17 नवंबर 1928 को अंतिम सांस ली थी। दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर क्या होगा? पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी द लॉयन ऑफ पंजाब के नाम से हैं ही, और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज से घायल हो गए थे। और लाहौर में जो है, जब लाहौर में 1928 में फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन विरोध में लाठीचार्ज में घायल हो जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। दादा भाई नौरोजी जो हैं इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड एन अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कांग्रेस की भी अध्यक्षता करते हैं 1893 के लाहौर अधिवेशन में, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में भी ये अध्यक्षता करते हैं। स्वामी विवेकानंद जो है तूफानी हिंदू कहे जाते हैं। 1893 का समय इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिकागो के विश्व हिंदू सम्मेलन में या विश्व धर्म संसद में भाग लेते हैं। शिकागो में विश्व हिंदू संसद में। विश्व हिंदू सम्मेलन या विश्व हिंदू संसद में, और भाषण देते हैं भैया अपना। और तूफानी हिंदू के नाम से जाने जाते थे। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है इन्होंने करी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास। लाला लाजपत राय से अगर आप सबसे पूछा जाए कि पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लेते हैं, फर्स्ट टाइम आईएनसी में किस सेशन में भाग लेते हैं? ये अधिवेशन हुआ था 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन। 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन था जिसमें पहली बार लाला लाजपत राय भाग लेते हैं। और इसके अध्यक्ष जो थे वो फर्स्ट अंग्रेज थे। फर्स्ट अंग्रेज जो कांग्रेस का अध्यक्ष था, फर्स्ट अंग्रेज था जो अध्यक्ष बना था, नाम क्या था भाई? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल कांग्रेस का पहला अध्यक्ष, याद रखना है, अंग्रेज अध्यक्ष। 1888 का इलाहाबाद सेशन जिसमें पहली बार जो है लाला लाजपत राय भाग लेते हैं। आगे बढ़ाते हैं क्लास, नेक्स्ट पे आओ। Which of the following revolutionary was arrested by the British as an accused in the Alipur bomb conspiracy case? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने अलीपुर बम केस या बम साजिश मामले में आरोपी के रूप में शामिल करा था? अलीपुर बम केस जो है इसमें कौन करते हैं भाई? एक तो खुदीराम बोस इसको अंजाम देते हैं, खुदीराम बोस, और प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी जो है ये तो आत्महत्या कर लेते हैं। खुदीराम बोस को जो है 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी जाती है। 11 अगस्त 1908 को जो है मुजफ्फरपुर
और जेल में इनको फांसी दी जाती है। और सीआर दास जो है भैया अलीपुर बम मामले को देख रहे थे। सीआर दास जो है, चितरंजन दास जो है इसको देख रहे थे मामले को, और इसमें कई अभियुक्त बनाए गए थे, आरोपी बनाए गए थे। उनमें से अरविंदो घोष भी ध्यान रखना है, अरविंदो घोष, कन्हैयालाल दत्त यहाँ ऑप्शन में है, ये भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का? ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए ध्यान रखना है, कन्हैयालाल दत्त आंसर होगा यहाँ पे। अलीपुर बम केस, मुजफ्फरपुर के जज जो हुआ था, कैनेडी की गाड़ी पर बम फेंके गए थे। नेक्स्ट पे आते हैं, हालांकि उसमें उसकी मृत्यु नहीं होती है, 2 अंग्रेज महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। खुदीराम बोस आप यूं कह सकते हैं सबसे कम उम्र में जो है फांसी के तख्ते पर जा पहुंचे थे, गीता हाथ में लेके। नेक्स्ट पे आओ, व्हाट वाज द एज इन ईयर ऑफ द रिवोल्यूशनरी भगत सिंह व्हेन ही वाज हैंग टिल डेथ? क्रांतिकारी भगत सिंह की उम्र क्या थी जब उन्हें मृत्यु तक फांसी पर लटकाया गया था? पहली बात, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी जो है वो 23 मार्च 1931 को दी गई थी, और उस समय वो कितने साल के थे? तो 23 ईयर। उम्र भी कितनी ध्यान रखोगे भैया? 23 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे? 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 23 साल की उम्र में भगत सिंह को जो है 23 मार्च 1931 को कहाँ पे, कौन सी जेल थी? तो लाहौर जेल में। अभी खुदीराम बोस की पढ़ के आए हैं मुजफ्फरपुर जेल, लाहौर जेल ध्यान रखोगे। और मंगल पांडे की अगर आप सबसे पूछे, मंगल पांडे को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो बैरकपुर पश्चिम बंगाल में फांसी दी गई थी। अगर आप सबसे पूछे कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। अगर आप सबसे पूछे कि उधम सिंह को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो लंदन के पेंटन विलेज जेल में जो उधम सिंह को फांसी दी गई थी, लंदन पेंटन विलेज जेल ध्यान रखोगे भाई। नेक्स्ट पे आते हैं, Which of the following pair of Indian revolutionaries and organization is correctly paired? भारतीय क्रांतिकारियों और उनके द्वारा स्थापित संगठनों का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से जोड़ा गया है? कौन सा सही है? पहला है एम वीर राघवाचारी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करते हैं। एम वीर राघवाचारी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करते हैं, ये तो गलत हो गया है, क्योंकि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में जो है एम जी महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की जाती है, तो गलत हो गया है। बदरुद्दीन तैयब जी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। उसके बाद है महादेव गोविंद रानाडे मद्रास महाजन सभा की स्थापना करते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना करते हैं कौन? एम जी रानाडे नहीं, एम जी रानाडे पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करते हैं। मद्रास सार्वजनिक सभा की स्थापना से आप याद रख सकते हो भैया, इसकी स्थापना कब की गई थी अगर आप सबसे पूछे तो 1884 में। कौन इसकी स्थापना करते हैं? ध्यान रख सकते हो, पलवई रंगैया नायडू का नाम, या नायडू, ये 1884 में जो है इसकी स्थापना करते हैं। जबकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लिखा हुआ है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये भी गलत हो जाएंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना नहीं करते हैं। इसमें किसका नाम आता है भैया? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है 1866 में, कहां पर भाई? लंदन में। कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी जो हैं फिर इसकी स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1866 में करते हैं। एक ऑप्शन है जो आपका सही है, बदरुद्दीन तैयब जी का नाम बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। आप सबने इनका नाम पहले भी सुना होगा। बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये अधिवेशन कहां पे होता है? मद्रास का सेशन था, मद्रास में अध्यक्षता करते हैं। और ये कब हुआ था? ये मद्रास का, बंबई का पहला अधिवेशन 1885 में होता है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी करते हैं। 1886 में उसके बाद जो है अधिवेशन होता है, कलकत्ता में अधिवेशन होता है, दादा भाई नौरोजी करते हैं। उसके बाद 1887 में मद्रास में अधिवेशन होता है और बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्षता करते हैं। ये कब हुआ था? 1887 का मद्रास का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता भी करते हैं, फर्स्ट मुस्लिम। लास्ट पॉइंट हम लोग ये भी पढ़ के आए थे कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष 1888 में इलाहाबाद में आते हैं, जॉर्ज यूल, कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष के रूप में आप इसे याद रखेंगे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित है। उसके बाद है
यहाँ पे मद्रास सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1884 में पलवई रंगैया नायडू के द्वारा की जाती है। बदरुद्दीन तैयब जी के साथ बॉम्बे प्रेसिडेंसी का नाम आप सब यहाँ से याद रखेंगे। जबकि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में जो है एमजी रानाडे के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे बी सही हो रहा है। करेक्टली सही रूप से जोड़ा जो गया है वो है ये। काफी अच्छा क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ इसके बाद। नेक्स्ट है हमारा, एट विच ऑफ द फॉलोइंग जेल वाज खुदीराम बोस सेंट टू द गैलोज। खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी के लिए भेजा गया? चटगांव, बरिशाली, मुजफ्फरपुर, अलीपुर। तो सही आंसर क्या होगा भैया? अभी पढ़ के आए, मुजफ्फरपुर जेल में। समय क्या रहा था? तो 11 अगस्त 1908 को गीता हाथ में लेके भाई जो है सबसे कम उम्र में खुदीराम बोस चले जाते हैं फांसी के। चटगांव में सूर्य सेन का नाम आप सबको बताया, चटगांव शस्त्रागार के लिए सूर्य सेन का नाम आप याद रखिएगा। आगे बढ़ाते हैं क्लास। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। Who among the following person was associated with the चटगांव आर्मरी रेड। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन चटगांव शस्त्रागार छापे से जुड़ा था? चटगांव शस्त्रागार छापे से कौन जुड़ा था? अभी हम लोग पढ़ के आए, सूर्य सेन की अध्यक्षता में होता है। इन्हें ऑप्शन नहीं है। विष्णु शरण दुबलिश, सचिंद्र नाथ बख्शी, मनमथ नाथ गुप्ता और अदेंदु दस्तेदार। तो ऑप्शन डी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। सूर्य सेन का नाम भी आप सब यहां से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। पंडित मदन मोहन मालवीय इज क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग द स्लोगन। पंडित मदन मोहन मालवीय को डैश के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, सत्यमेव जयते। तो मदन मोहन मालवीय को सत्यमेव जयते जो है इसको पॉपुलर बनाने का श्रेय जाता है। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था भैया? जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लाल बहादुर शास्त्री, ध्यान रखोगे, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के साथ आप याद रखोगे, भगत सिंह। ठीक है। और पंडित मदन मोहन मालवीय सत्यमेव जयते, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, ये दोनों किससे के थे? सुभाष चंद्र बोस के थे। सुभाष करो और मरो का नारा किसने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो ये महात्मा गांधी से संबंधित हो गया है। इसे महात्मा गांधी से संबंधित ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Who among the following killed Michael O'Dwyer, the British officer responsible for जलियांवाला बाग मैसाक्रे? निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या की थी? राम प्रसाद बिस्मिल, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। भगत सिंह पहले ही पढ़ के आ चुके हैं आप लोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड और डायर। पहला 2-3 पॉइंट इसके डायर के याद करो, फिर हम लोग ऑप्शन पे चलेंगे। डायर जो है भैया 13 अप्रैल 1919 को जो है मार्शल लॉ लेके आता है। क्या भैया? मार्शल लॉ लेके आया था ये। इसके तहत कोई भी 2 से ज्यादा व्यक्ति एक स्थान पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। 13 इसलिए फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो डायर कराता है, गोलियां चलवा देता है निहत्थे लोगों पर। अब फिर उस समय उधम सिंह तो छोटे थे, फिर उधम सिंह जो है भैया ठीक 1 महीने पहले यानी 13 मार्च को 1940 का समय रहा, 13 मार्च 1940 को जनरल डायर की लंदन में गोली मारकर हत्या कर देते हैं। लंदन में डायर को गोली मार देते भैया, लंदन में। अब फिर जो है उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को जो है पेंटनविले जेल में फांसी दी गई थी। पेंटनविले जेल में फांसी दी गई थी, पेंटनविले जेल में। अब भैया पेंटन विदेशी धरती पर फांसी दी गई थी, पेंटनविले जेल में। समय याद रख सकते हो 31 जुलाई 1940 को। मदनलाल ढींगरा को भी जो है पेंटनविले जेल में ही फांसी दी गई थी, आगे पढ़ेंगे। समय 1909 का था, तो सबसे पहले वही थे मदनलाल ढींगरा। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या कौन कर देता है? तो उधम सिंह जो है इनको गोली मारकर हत्या कर देते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान दोनों बड़े इंपॉर्टेंट नाम है। 1927 गोरखपुर जेल में इनको फांसी दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद जो है 1931 के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं, अंतिम गोली अपने कनपट्टी पर रख के चला देते हैं। भगत सिंह 23 मार्च 1931 को सुखदेव और राजगुरु के साथ लाहौर में इनको फांसी दी जाती है। लाहौर
समय बताऊं इनका, भगत सिंह ध्यान रख सकते हो 23 मार्च 1931, सुखदेव और राजगुरु ध्यान रखोगे। राम प्रसाद बिस्मिल और इनके साथ जो आप अशफाक उल्लाह खान, अशफाक उल्लाह खान, ये नाम जो आप यहां से ध्यान रख सकते हो, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, ठीक है। इनको फांसी कब दी गई थी? 1927, 1927 में गोरखपुर में जो इनको फांसी दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद, ये ध्यान रखोगे भैया 1931, अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क, नाम भी चंद्रशेखर आजाद के नाम पर हो गया, अल्फ्रेड पार्क, अंग्रेजों से लोहा लेते हुए भैया वीर गति को प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाएं फिर क्लास। इसके बाद भगत सिंह का यहाँ ध्यान रखोगे। पहले खुदीराम, देखो खुदीराम बोस और मदन लाल डिंगरा पेंटनविले, सॉरी खुदीराम बोस जो है इनको फांसी कहां पे दी गई थी? मुजफ्फरपुर जेल में 11 अगस्त 1908 को। उधम सिंह और मदन लाल डिंगरा पेंटनविले जेल ध्यान रख सकते हो, लंदन में। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान का अगर आप सबसे पूछेगा तो गोरखपुर जेल, समय ध्यान रख सकते हो 1927 का। उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का अगर पूछे तो सांडर्स के लिए हत्या में तो 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह को फांसी दी गई थी लाहौर जेल में। कहां पे? लाहौर। मंगल पांडे को कहां पे फांसी दी गई थी? तो बैरकपुर जेल, वेस्ट बंगाल में मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद, जैसा मैंने कहा 1931, अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद हम लोग प्रफुल्ल चाकी तथा अलीपुर में वो जो कैनेडी की गाड़ी पर जो बम गिराते हैं उस केस में खुदीराम बोस के साथ, तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रिवोल्यूशनरीज conceived an armed insurrection act against the British in cooperation with Germany? निम्नलिखित भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की कल्पना की थी? अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की कल्पना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? प्रफुल्ल चाकी, अशफाक उल्लाह खान, खुदीराम बोस या फिर बाघा जतीन के द्वारा? तो किसके द्वारा की गई थी भाई बताओ? तो बाघा जतीन के द्वारा। इनको जो है जतेंद्र नाथ मुखर्जी के नाम से भी, पूरा नाम अगर पूछे तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी ध्यान रखोगे। जतेंद्र नाथ मुखर्जी जो है ये आप इनका नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। बाकी सभी ऑप्शन के ऊपर हम लोग पहले ही अपना पॉइंट जो है वो क्लियर कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर क्लास। इसके बाद नेक्स्ट पे आओ। हु अमंग द फॉलोइंग असैसिनेटेड सर विलियम हट कर्जन वाइली इन लंदन? निम्नलिखित में से किसने लंदन में विलियम कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी? सुरेश सेन ने, चटगांव शस्त्रागार के साथ नाम जुड़ा हुआ है, मदनलाल ढींगरा, सुखदेव थापर, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस कैनेडा की गाड़ी पर बम गिराने के मामले में है, मदनलाल ढींगरा सही आंसर है। क्या आंसर हो जाएगा भैया यहाँ पे? मदनलाल ढींगरा ध्यान रखोगे आप। मदनलाल ढींगरा जो है भैया कब इसकी हत्या कर देते हैं? तो 1 जुलाई 1909 को जो है भैया मदनलाल ढींगरा कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर देते हैं और इनको फिर 31 जुलाई 1909 को पेंटनविले जेल में फांसी दे दी जाती है। पेंटनविले जेल में, पेंटनविले जेल में इनको फांसी दी जाती है। तो अब मुझे बताओ, और दूसरा मैंने क्या कहा था आप सबको? उधम सिंह, उधम सिंह को जो है 31 जुलाई 1940 को जो है फांसी दी गई थी। 31 जुलाई 1940 को जो इनको फांसी दी गई थी, नहीं 31 जुलाई को तो उधम सिंह को फांसी दी गई थी। इनका थोड़ा ध्यान कर लेना, इनको 31 जुलाई को फांसी नहीं दी गई थी, इनको अगस्त में फांसी दी गई थी। अगस्त 1909 में जो है पेंटनविले जेल में, दोनों को पेंटनविले जेल है 1909 का है, तो पहले विदेशी धरती पर फांसी दी गई थी। मदनलाल ढींगरा का नाम आप याद रखेंगे। 1 जुलाई 1909 को मदनलाल ढींगरा कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर देते हैं और अगस्त 1909 में जो है मदनलाल ढींगरा को पेंटनविले जेल में फांसी दी जाती है। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को पेंटनविले जेल में डायर की जो हत्या करते हैं उस केस में फांसी दी जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद वीर सुरेंद्र साई वॉज ए फ्रीडम फाइटर फ्रॉम, स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई कहां से थे? नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना और उड़ीसा। तो सुरेंद्र साई का संबंध पूछा हुआ है, कहां से थे? सुरेंद्र साई जो है ये उड़ीसा थे, उड़ीसा से थे वही। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का? डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू अनफॉल द ट्राई कलर ऑन फॉरेन लैंड? निम्नलिखित में से कौन विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला प्रथम भारतीय था या थी? एनी बेसेंट, लक्ष्मी सहगल, बेगाजी कामा और बेगम हजरत महल। तो सही आंसर क्या होगा भैया?
भिकाजी, मैडम भिकाजी कामा ने समय रहा होगा 1907, स्टुटगार्ड, जर्मनी के स्टुटगार्ड में जो है विदेशी धरती पर तिरंगा फहराने वाले पहले बन गई थी भिकाजी कामा। जर्मनी में, जर्मनी के स्टुटगार्ड शहर में ट्राई कलर को जो है भारत का तिरंगा इसको फहराते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के साथ 1917 कलकत्ता का अधिवेशन, कलकत्ता सेशन अधिवेशन, ध्यान रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। Who was the first जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया फार्मर कांग्रेस, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? आचार्य नरेंद्र राव, स्वामी सहजानंद सरस्वती, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एनजी रंगा। स्वामी सहजानंद जो है ये पहले, अगर हम लोग देखें सहजानंद सरस्वती ये पहले अध्यक्ष थे, इसके पहले अध्यक्ष थे ये। एनजी रंगा जो है ये क्या थे? पहले सचिव। तो हमसे सचिव पूछा है, हम लोग यहाँ पे क्या सही आंसर कर देंगे? अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस के लखनऊ सेशन से होती है, कांग्रेस का लखनऊ सेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1936 में इसकी स्थापना होती है। पहले अध्यक्ष के साथ नाम ध्यान रखेंगे सहजानंद सरस्वती का, और पहले सचिव के रूप में नाम ध्यान रखेंगे एनजी रंगा का। ठीक है भाई, दोनों ही 3 पॉइंट आप सब यहां से याद रखेंगे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस से 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन से इसका गठन होता है। पहले अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती और पहले सचिव के रूप में जो है आप नाम ध्यान रखना है एनजी रंगा का। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास, नेक्स्ट पे आओ। फिर इसके बाद, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए लीडर हु लीड ए रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, निम्नलिखित में से कौन एक नेता था जिसने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करा था? उत्तर पूर्व भारत से विद्रोह का नेतृत्व करते हैं प्रीतिलता, वड्डेदार, रानी गाइंदल्यू, दुर्गावती देवी और मातंगिनी हाजरा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, रानी गाइंदल्यू, नागालैंड से थी क्या? ऑप्शन जो होगा बी सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। आइडेंटिफाई द रिवोल्यूशनरी फ्रॉम वेस्ट बंगाल हु पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान कीजिएगा। पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस, बालकृष्ण अय्यर, पुलिथिवर और मुकुंद काकती। पश्चिम बंगाल से पूछा हुआ है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो होगा भैया खुदीराम बोस सही आंसर हो जाएगा हमारा। खुदीराम बोस 11 अगस्त 1908 को जो है इनको फांसी दी जाती है। किस जेल में दी जाती है भैया? तो मुजफ्फरपुर जेल में जो है इनको फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। गीता हाथ में लेके फांसी के तख्ते तक ये जा पहुंचे थे। तो काफी सारे यहाँ से रिवॉल्यूशनरीज, उनसे संबंधित बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं। 750 तक आज हमारे इस क्लास में क्वेश्चन हो गए हैं। और ध्यान रखिएगा, मंगल पांडे बैरकपुर में फांसी दी गई थी, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को जो है फांसी दी गई थी, कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। 1909 को पेंटन विले में मदन लाल ढींगरा को फांसी दी गई थी, अगस्त 1909 में करजन वायली की हत्या के केस में। उधम सिंह को भी पेंटन विले जेल में ही फांसी दी गई थी, लंदन में डायर की हत्या के केस में। ठीक है भाई, ये तो 3 आप ध्यान रखेंगे। अशफाकुल्ला और रामप्रसाद बिस्मिल, इनको 1927 में गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। जबकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। और चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क, ध्यान रख सकते हो आप लोग, 1931 इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए अंतिम गोली जो है अपने कनपट्टी पर रख के चला देते हैं भाई। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप सबसे पूछा जाए नथुराम गोडसे को फांसी किस जेल में दी गई थी, आप आंसर कर सकते हैं अम्बाड़ा सेंट्रल जेल में जो है नथुराम गोडसे को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो इनसे संबंधित आगे भी नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग इनसे संबंधित कुछ और क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, जानेंगे। आज यहीं तक अपने क्लास को रखते हैं, आगे बढ़ेंगे। तब तक आप सभी पढ़ते रहिएगा, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।